नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बात करेंगे औरंगजेब की। औरंगजेब की कब्र को हटाने के लिए एक संगठन के प्रदर्शन के दौरान एक धर्म ग्रंथ जलाए जाने की अफवाह फैलने के बाद नागपुर में सोमवार को हिंसा भड़क गई। नागपुर के महल इलाके में सोमवार शाम दो गुटों के बीच में हिंसक झड़प हो गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पत्थर फेंके, इलाके में आगजनी की और वाहनों में तोड़फोड़ करते गए। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने पुलिस टीम पर भी हमला कर दिया। अब इस घटना को लेकर दर्ज हुई एफआईआर में बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें 3 ऐसी घटनाओं का जिक्र है जिसके चलते शाम को हिंसा तेज हो गई। दरअसल नागपुर मामले में एफआईआर के मुताबिक पुलिस थाना गणेश पेट के अंतर्गत सोमवार 17 मार्च सुबह के बीच बीएचपी बजरंग दल के 200 से 250 कार्यकर्ताओं ने औरंगजेब की खबर हटाने के नारे देकर प्रतीकात्मक कब्र जलाकर आंदोलन किया। इस मामले में वैंकूवर पुलिस ने बीएचपी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की। इसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज पुतले के पास के परिसर में दोपहर की नमाज के बाद बीएचपी बजरंग दल के आंदोलन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए 200-250 लोग जमा हुए और नारेबाजी शुरू कर दी। इनका आक्षेप था कि जिस प्रतीकात्मक कब्र को जलाया गया उस पर हरे रंग का कपड़ा था, जिस पर कुरान की आयत लिखी हुई थी। इस उग्र भीड़ ने आगजनी करने का धमकी दे दिया। इसमें 3 घटनाओं का जिक्र है। एक घटना अग्रसेन चौक पर सुबह 11 बजे हुई, जहां 2 पक्षों के लोग आमने सामने आए और पथराव हुआ, जहां पर 6 बाइक और 2 गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई और एक आदमी जख्मी हो गया। इसी जगह पर आधे घंटे बाद रजा खान नाम के 18 साल के युवक के सिर पर किसी ने हमला किया और वो जख्मी हो गया। कई पुलिसकर्मी घायल। ये 2 घटनाएं होने के बाद से शाम 7:30 बजे लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। इसमें से एक क्रेन, 2 जेसीबी और 3 गाड़ियां जला दी गई। 20 बाइक और एक सरकारी गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई। 47 लोगों को हिरासत में लिया गया। 2 लोग जख्मी हैं और अस्पताल में हैं। अब इस पूरे प्रकरण में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सहित कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। नागपुर के डिप्टी कमिश्नर निकेतन कदम पर कथित तौर पर भीड़ ने कुल्हाड़ी से हमला किया। इसके साथ ही उनके हाथ में गंभीर चोटें आईं और इसकी तस्वीरें भी सामने आई। वहीं हंसपुरी में हिंसा के एक चश्मदीद के मुताबिक इलाके में कुछ नकाबपोश लोग आए थे, जिन्होंने सारा उत्पात मचाया। उन्होंने कहा कि एक समूह यहाँ पर आया, उनके चेहरे पर स्कार्फ लगा हुआ था, उनके हाथों में धारदार हथियार, स्टिकर और बोतलें थी। उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया, दुकानों में तोड़फोड़ की और पथराव किया। उन्होंने वाहनों में भी आग लगा दी। उधर नागपुर पुलिस आयुक्त रविंद्र सिंगल ने नागरिकों को आश्वासन दिया कि अब स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है। एक फोटो जलाने की घटना हुई, जिसके बाद लोग इकट्ठा हो गए। हमने उनसे वहां से हटने का अनुरोध किया और इस संबंध में कार्रवाई भी की। वे मुझसे मिलने भी आए थे और उन्हें बताया गया कि जिन लोगों के नाम उन्होंने लिए हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह घटना रात करीब 8 या 8:30 बजे के बीच में हुई है। ज्यादा वाहन जलाए नहीं गए हैं। हम नुकसान का आकलन भी कर रहे हैं। अब तक तो वाहनों को जलाने और पथराव की घटनाएं ही सामने आई हैं। पुलिस तलाशी अभियान भी चला रही है और दोषियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार भी किया जा रहा है। साथ ही हमने धारा 144 लागू कर दी है और सभी को अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने और कानून अपने हाथ में न लेने की हिदायत दी गई है। अफवाहों पर विश्वास न करें। इस क्षेत्र को छोड़कर पूरा शहर शांतिपूर्ण है। महल में एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि उनकी कार हिंसा आगजनी के दौरान आग के हवाले कर दी गई। यह घटना सोमवार रात करीब 8:30 बजे हुई है। 500-1000 लोगों की भीड़ ने पथराव किया। उन्होंने हमारी कार के अलावा करीब 20 से 30 वाहनों में तोड़फोड़ की। एक अन्य स्थानीय ने कहा कि उपद्रवी पत्थर लेकर इधर उधर भाग रहे थे। उन्होंने हमारे घरों पर पत्थर फेंके, यहाँ तक कि बच्चों पर भी पत्थर फेंक दिए। उन्होंने हमारे दरवाजे और खिड़कियां तोड़ दी। आपको बता दें कि दोनों पक्षों के बीच हुए पथराव में 8 से 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं 4 अग्निशमन कर्मी भी घायल बताए गए हैं। इस मामले में पुलिस ने रात भर चलाए गए तलाशी अभियान में अब तक 30 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। लगातार यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अब स्थानीय भाजपा विधायक ने इस सारे घटनाक्रमों को लेकर बड़ा खुलासा किया है। नागपुर के महल इलाके में
घरों और कारों में आग लगाने को लेकर उन्होंने बड़ा बयान भी दिया है। और आगे इस मामले पर क्या कुछ कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी।